हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, हर संडे को हम प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है। इसका PDF भी हम डाल देते हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर सुबह 10 बजे, यानी संडे सुबह 10 बजे इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया जाता है। आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आज है आपका सेट नंबर 3, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है आज। इसका सॉल्यूशन वीडियो मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। देखिए, जो आपका ये प्रैक्टिस सेट है ये आपके सभी आगामी उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। उत्तराखंड पुलिस का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए, आपका सब इंस्पेक्टर, बंदी रक्षक, पटवारी व अन्य एक दिवसीय सभी परीक्षाओं हेतु ये प्रैक्टिस सेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा और आपको अपना स्कोर, आज का ये स्कोर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। आउट ऑफ 100 आपके कितने क्वेश्चन आज के करेक्ट थे, आज के इस प्रैक्टिस सेट के करेक्ट थे, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.1 के यानी 6100 से ज़्यादा यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स, PDFs, यानी आपका जो संडे वाला टेस्ट सीरीज़ का PDF है इसको भी हम यहीं पे प्रोवाइड कराते हैं। तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। देखिए, इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, रहीमन पुतरी श्याम मनहु जलज मधुकर लसे, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो देखिए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अलंकार क्या होते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार स्वर्ण आदि के आभूषण यानी जो सोने के आभूषण होते हैं इससे शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य अलंकारों से काव्य की शोभा बढ़ती है। ये ध्यान दीजिएगा। देखिए, अलंकार जो होते हैं ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका शब्दालंकार होता है पहला। दूसरा होता है अर्थालंकार और तीसरा होता है आपका आधुनिक और पाश्चात्य अलंकार। ये 3 तरीके के अलंकार होते हैं। देखिए, शब्दालंकार जो होते हैं ये शब्द पर आश्रित अलंकार है, अर्थालंकार अर्थ पर आश्रित अलंकार है, और आधुनिक और पाश्चात्य अलंकार जो हैं ये आधुनिक काल में पाश्चात्य साहित्य से आए अलंकार होते हैं। ये 3 तरीके के अलंकार के प्रकार हैं। अब देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपके, रहीमन पुतरी श्याम मनहु जलज मधुकर लसे। इसमें था आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार जो है, उत्प्रेक्षा अलंकार ये आपके अर्थालंकार का एक पार्ट है। ये आपको ध्यान में रखना है, अर्थालंकार का भाग है ये उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए, अर्थालंकार यानी जो अर्थ पर आश्रित अलंकार होते हैं। अब आपने कह दिया कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा, इसके लक्षण क्या है, पहचान क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो देखिए, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रही हूँ, आप नोट डाउन कीजिएगा। जिस वाक्य में बोधक शब्द मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु और जनहु, जिस वाक्य में बोधक शब्द मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, इन सब में से कोई भी होते हैं तो इस वाक्य को इसे कहा जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो देखिए, इस सेंटेंस में, इस वाक्य में देखिए आपका क्या प्रयुक्त किया गया है, मनहु का उपयोग किया गया है ना। तो ये हो गया आपका उत्प्रेक्षा अलंकार।
अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है। हिंदी की पहली कहानी इसकी लेखिका का नाम है बंग महिला। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, चांदी का जूता मारना का अर्थ है। चांदी का जूता मारना, इसका अर्थ होता है रिश्वत देना। ऑप्शन राइट आंसर है। अगला देखिएगा, क्वेश्चन है आपका, हिंदी साहित्य के किस भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। तो देखिए, हिंदी साहित्य के संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिएगा, अंधा युग किसकी रचना है। अंधा युग ये रचना है धर्मवीर भारती की। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, धर्मवीर भारती जो है ये आधुनिक हिंदी के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक थे। और ये एक समय के प्रख्यात साप्ताहिक पत्रिका साप्ताहिक पत्रिका जो थी, इसके प्रधान संपादक भी थे। ये ध्यान दीजिएगा। धर्मवीर भारती को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 1970 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इनका एक उपन्यास है, आपको शायद पता होगा, इनका एक उपन्यास है गुनाहों का है। ये सदाबहार रचना मानी जाती है। ये रचना जो है ये सदाबहार रचना मानी जाती है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन पश्च स्वर है। तो देखिए, इनमें से पश्च स्वर आपको बताना है। पश्च स्वर क्या होते हैं। देखिए, पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है, ये आपके पश्च स्वर होते हैं। जैसे देखिए, आ हो गया, हो गया और ओ, तो ये सब होते हैं आपके पश्च स्वर। इसमें दिया है आपका आ, तो ये है आपका पश्च स्वर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर था। अगला देखिए, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले लिखा था शिव सिंह ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली है। तो देखिए, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली को बताना है। इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली थी आपकी बघेली। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिएगा, आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है। आल्हा गाया जाता है वर्षा ऋतु में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सखी वे मुझसे कहकर जाते किस कवि की काव्य पंक्ति है। तो देखिए, ये काव्य पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, मैथिली शरण गुप्त, इनके जन्म की बात करें, इनका जन्म 1886 को चिरगांव, जो कि आपके उत्तर प्रदेश राज्य में है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। मैथिली शरण गुप्त हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे, ये आपको पता होगा। हिंदी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कीजिएगा। देखिए, मैथिली शरण गुप्त जो है ये हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। इसके अलावा हिंदी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं। इन्हें साहित्य जगत में दत्ता के नाम से संबोधित किया जाता था। और महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रकवि दी थी। देखिए, इनकी जयंती होती है 3 मैथिली शरण गुप्त जो है 3 अगस्त को। और
इनकी जयंती को हर वर्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 3 अगस्त को किसकी जयंती को कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मैथिली शरण गुप्त के जयंती को। 3 अगस्त को उनकी जयंती होती है, इसको मनाया जाता है कवि दिवस के रूप में। देखिए मैथिली शरण गुप्त को पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया है 1954 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उन्नति में कौन सी संधि है? तो देखिए उन्नति में कौन सी संधि है ये आपको बताना था। उन्नति में प्रयुक्त जो संधि है ये आपकी व्यंजन संधि। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है इसे कहा जाता है व्यंजन संधि। अगला देखिएगा नेक्स्ट है आपका, वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए से दिखाई पड़े। तो ये स्थान है आपका क्षितिज स्थान। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, अष्टछाप कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन है? तो देखिए अष्टछाप कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि थे इनमें से सूरदास। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा गाइस, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, और अपना स्कोर जो है ये कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला देखिए, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? काशिका कहा गया है बनारस क्षेत्र की बोली को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला है आपका, काम का नाम बताने वाले शब्द को कहते हैं। देखिए काम का नाम बताने वाले शब्द को कहा जाता है क्रिया। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिएगा, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य जो होते हैं ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए वाच्य क्रिया के जिस रूप में यह जाना जाए कि वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता, कर्म या भाव से है तो यह वाच्य कहलाता है। तो 3 भेद होते हैं। ये 3 भेद कौन कौन से हैं मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। पहला भेद होता है कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य पहला है। दूसरा भेद है इसका कर्मवाच्य, और तीसरा है भाववाच्य। तो ये 3 वाच्य के 3 भेद होते हैं। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिव का विशेषण क्या होगा? शिव का विशेषण होता है चैव। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? देखिए उत्पत्ति के आधार पर बताना है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद होते हैं 4 भेद। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यौगिक शब्द कौन सा है? देखिए इनमें से यौगिक शब्द जो है ये है आपकी पाठशाला। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिएगा, टिहरी डैम को स्थानीय स्तर पर किस नाम से जाना जाता है? देखिए टिहरी डैम जो है इसको स्थानीय स्तर पर जाना जाता है नाम से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये तो स्थानीय नाम है इसका सुमन सागर। अगर आपसे पूछा जाए कि टिहरी डैम का इस आधिकारिक नाम क्या है तो इसका आधिकारिक जो नाम होता है ये नाम है तीर्थ सागर। इसका आधिकारिक नाम है टिहरी डैम का। देखिए टिहरी डैम जो है ये आपके भागीरथी व भिलंगना नदियों के संगम पर बना है, और यह बांध एशिया का सबसे ऊंचा व दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इस बांध की ऊंचाई है 260.5 मीटर। टिहरी बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता जो है ये 2400 मेगावाट। टिहरी बांध जो है इसका डिजाइन किया था जेम्स ब्रून द्वारा डिजाइन किया गया था। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के पहले वैज्ञानिक थे। देखिए, पद्मश्री सम्मान पाने वाले उत्तराखंड के पहले वैज्ञानिक बताना है, तो पहले वैज्ञानिक थे पद्मश्री अवार्ड पाने वाले नीलांबर पंत। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। देखिए, नीलांबर पंत जो है इनका संबंध है अल्मोड़ा जनपद से, अल्मोड़ा जनपद से इनका संबंध है और ये एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक है नीलांबर पंत। देखिए, नीलांबर पंत जो है ये इसरो से जुड़े थे और इनके निर्देशन में SLV का सफल परीक्षण हुआ था, SLV 3 का, और इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला है 1984 में। 84 में नीलांबर पंत को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला देखिएगा, उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय स्थित है। देखिए, उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय स्थित है आपके हल्द्वानी में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला देखिएगा, झेला, पौड़ाई व अंडे काड़े किस जनजाति के नृत्य हैं। यहाँ पे देखिए नृत्य होना चाहिए, मिसप्रिंट हुआ है। झेला, पौड़ाई व अंडे काड़े ये नृत्य हैं सारे जौनसारी जनजाति के। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, जौनसारी लोगों का लोक नृत्य यानी जौनसारी जो जनजाति है इसका लोक नृत्य कौन सा है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। जौनसारी लोगों का लोक नृत्य होता है वारदा नाटी। वारदा नाटी इनका लोक नृत्य होता है। और देखिए, जो जौनसारी जनजाति के लोग होते हैं ये एक और महत्वपूर्ण नृत्य करते हैं, यानी ये जौनसार में ये नृत्य होता है जिसका नाम है हारुल नृत्य। हारुल नृत्य, इसका ये हारुल नृत्य जो है ये जौनसार में होता है और इसको कहा जाता है परात नृत्य भी कहा जाता है। हारुल नृत्य या परात नृत्य आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट आपका भतून मेला किस जनपद में लगता है। भतून मेला लगता है आपके रुद्रप्रयाग। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राकत किस जनजाति का देवता है। राकत जो है ये देवता है राजी जनजाति का। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। देखिए, राजी जनजाति के प्रमुख देवता जो हैं ये हैं आपको बागनाथ देवता। बागनाथ देवता इनके प्रमुख देवता है राजी जनजाति के। और इसके अलावा ये लोग गणनाथ, मलयनाथ, मल्लिकार्जुन देवी देवताओं की पूजा करते हैं राजी जनजाति के लोग। अगला देखिएगा, काचुला खर्क में कस्तूरी मृग, यहाँ पे मृग होना चाहिए, कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। देखिए, काचुला खर्क में की गई है कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना। ये कब की गई ये बताना है, तो देखिए 1982 ईस्वी में काचुला खर्क में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, कस्तूरी मृग जो है इसे हिमालय का मस्क डियर, हिमालय का मस्क डियर कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है मास्कस काइसोगास्टर। मास्कस काइसोगास्टर इसका वैज्ञानिक नाम है। देखिए, राज्य में कस्तूरी मृग की कितनी प्रजाति पाई जाती हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए, राज्य में 4 प्रजातियां पाई जाती है कस्तूरी मृग की। कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए 1972 ईस्वी में केदारनाथ वन्य जीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहला पंवार शासक जिसका धारशील अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो देखिए, ऐसा पंवार शासक कौन सा है जिसका धारशील अभिलेख प्राप्त हुआ है, पहला ये बताना है। देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अनंतपाल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, क्वेश्चन है उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू की गई। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू की गई 1874 में। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नरोत्तम दास को किस चंद शासक ने अपना वजीर बनाया था। नरोत्तम दास को अपना वजीर बनाया था चंद शासक त्रिमल चंद ने। ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, योगदा शाखा सत्संग आश्रम कहाँ स्थित है। योगदा शाखा सत्संग आश्रम
ये स्थित है आपके द्वारा हाट में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए द्वारा हाट, इसका पुराना नाम भी पूछा जा सकता है। पुराना नाम है द्वारा हाट का लखनपुर, नाम कर लीजिए, लखनपुर इसका पुराना नाम है और इसे मंदिरों की नगरी कहा जाता है द्वारा हाट को। इसके अलावा देखिए द्वारा हाट में एक महाअवतार बाबा जी की गुफा भी स्थित है। ध्यान रखिएगा, महाअवतार बाबा की गुफा कहाँ पे स्थित है, ये क्वेश्चन बन सकता है। ये है आपके द्वारा हाट में। अगला देखिएगा, रीठा मीठा साहिब में सिखों के कौन से गुरु रुके थे। रीठा मीठा साहिब में सिखों के गुरु नानक रुके थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए गुरु नानक ने इस स्थान पर तपस्या की थी। रीठा मीठा साहिब ये किन दो नदियों के संगम पर स्थित है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो देखिए रीठा मीठा साहिब ये लदिया और राडिया दो नदियों के संगम पर स्थित है। और यहाँ पर देखिए रीठा मीठा साहिब में 1960 ईस्वी में गुरुद्वारे का निर्माण भी हुआ था। रीठा मीठा साहिब किस जनपद में स्थित है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये है आपके चंपावत जनपद में, ये ध्यान रखिएगा। रीठा मीठा साहिब ये सिखों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है जो कि आपके लद्दा और राटिया नदियों के संगम पर सुंदर जगह है। यहाँ पे आप कभी जाने का आपको मौका मिलेगा, तो काफी अच्छी जगह है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर रैमजे कब से कब तक कुमाऊं कमिश्नर रहे। देखिए सर रैमजे जो हैं ये कुमाऊं कमिश्नर रहे थे 1856 ईस्वी से लेकर 1884 ईस्वी तक। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, और 1856 से 1884 ईस्वी तक। देखिए हेनरी रैमजे जो हैं इन्होंने 28 वर्षों तक कमिश्नर के रूप में कार्य किया था। हेनरी रैमजे कुमाऊं के 6वें, ध्यान दीजिएगा, ये कुमाऊं के 6वें कमिश्नर थे। कुमाऊं में इन्हें रामजी साहब कहा जाता था। आपके हेनरी रैमजे जो हैं ये मूल रूप से स्कॉटलैंड के निवासी थे। स्कॉटलैंड के निवासी थे हेनरी रैमजे। देखिए हेनरी रैमजे जो हैं ये 44 वर्षों तक, इन्होंने 44 वर्षों तक विभिन्न पदों पर कार्यरत थे। ये इन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य किया 44 वर्षों तक। और देखिए उत्तराखंड में कंजरवेटर एक पद होता था उस समय, कंजरवेटर का। उत्तराखंड में ये कंजरवेटर के पद पर कार्य करते हुए इन्होंने ठेकेदारी प्रथा हुआ करती थी ना उस टाइम पे। तो देखिए कंजरवेटर के पद पर रहते हुए इन्होंने ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया था। ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कंजरवेटर के पद पर कार्य करते हुए किसने ठेकेदारी प्रथा समाप्त की थी, ये क्वेश्चन बन सकता है। ये किया था हेनरी रैमजे ने। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। गाइज आज की ये वीडियो कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगला है आपका, जहर औलिया का मेला कहाँ लगता है। देखिए जहर औलिया ये मेला लगता है आपके काशीपुर में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। काशीपुर की बात करें, काशीपुर जो है ये इसको कहा जाता है उज्जैनी नगरी भी कहा जाता है काशीपुर को। और इसका पुराना नाम है गोविशाण। आप सभी को पता होगा गोविशाण इसका पुराना नाम है काशीपुर का। देखिए काशीनाथ अधिकारी द्वारा काशीपुर बसाया गया था और ये ढेला नदी के तट पर बसा हुआ है आपका काशीपुर नगर। अगला देखिएगा, पंगोट और किलबरी बर्ड सेंचुरी किस जनपद में स्थित है। देखिए पंगोट और किलबरी बर्ड सेंचुरी है आपके नैनीताल जनपद में। यहाँ पे पंगोट और किलबरी में देखिए बर्ड के संरक्षण के लिए यहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी बनाई गई है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ये है आपके नैनीताल जनपद में। इसके अलावा देखिए नैनीताल में 2015 में नैना देवी बर्ड कंजर्वेशन भी बनाया गया था। नैना देवी हिमालयी बर्ड कंजर्वेशन, जहाँ पर 600 से अधिक पक्षी की प्रजातियां हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो किलबरी और पंगोट ये आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे नैनीताल से ऊपर है ये पंगोट और किलबरी। यहाँ पे
बर्ड सेंचुरी है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी थी। रामायण कालीन बाणासुर की जो राजधानी थी ये थी आपके जोशीमठ में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए जोशीमठ जो थी ये कत्यूरी राजाओं की राजधानी हुआ करती थी और जिसका पुराना नाम था कार्तिकेयपुर। कार्तिकेयपुर इसका पुराना नाम था और इसे शिव का ज्योतिर्लिंग स्थल भी कहा जाता है। किसे? जोशीमठ को। ध्यान दीजिएगा, जोशीमठ को शिव का ज्योतिर्लिंग स्थल कहा जाता है। अगला देखिएगा, कौडियाला स्थान जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित है वह क्यों प्रसिद्ध है? देखिए कौडियाला नामक स्थान है गंगा नदी के तट पर और ये प्रसिद्ध है रिवर राफ्टिंग के लिए। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड के तीसरे राज्यपाल कौन थे? उत्तराखंड के तीसरे राज्यपाल थे BL जोशी। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला देखिएगा, जहांगीरनामा में किस चंद शासक का उल्लेख मिलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहांगीरनामा में उल्लेख मिलता है चंद शासक लक्ष्मी चंद का। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। देखिए मानवोदय काव्य में, मानवोदय काव्य होता है ना, मानवोदय काव्य, इसमें लक्ष्मी चंद का नाम लक्ष्मण मिलता है, ये ध्यान में रखिएगा। लक्ष्मी चंद जो है ये आपका 46वां चंद शासक था और इसे लखुली विराली उपनाम से जाना जाता है। तो किस चंद शासक को लखुली विराली उपनाम से जाना जाता है? इस तरीके के क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए लखुली विराली उपनाम है लक्ष्मी चंद का। लखुली विराली उपनाम क्यों कहा जाता है इसको लखुली विराली? तो देखिए लखुली विराली उपनाम इसलिए था कि वह मुगलों के सम्मुख, मुगलों के सामने ये फीकी बिल्ली बना रहता था। इसका सेनापति पूछा जाए तो गैंडा किसका सेनापति था? ये था आपके लक्ष्मी चंद का। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शंकराचार्य ने केदारनाथ में अपना देह किस वर्ष त्यागा था? देखिए शंकराचार्य ने अपना देह जो है ये केदारनाथ में त्याग दिया था 820 ईस्वी में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। केदारनाथ जो कि आपके रुद्रप्रयाग जनपद में है। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ, जहाँ पर भगवान शिव के पिछले भाग की पूजा होती है। केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था आदिगुरु शंकराचार्य ने। केदारनाथ मंदिर जो है ये किस शैली में बना है? इस तरीके के क्वेश्चन आयोग द्वारा बनते हैं, मंदिरों की शैलियाँ पूछी जाती हैं। ये बना है आपके कत्यूरी शैली में, ध्यान दीजिएगा, कत्यूरी शैली में निर्मित है केदारनाथ मंदिर। अगला देखिएगा, मनमत पंथ किसने चलाया था? मनमत पंथ चलाया था मौला राम ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए मौला राम जो है ये गढ़वाली शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे और मनमत सागर मौला राम का आध्यात्मिक ग्रंथ है। मनमत सागर जो है इनका आध्यात्मिक ग्रंथ है। गढ़ राजवंश मौला राम की ब्रज भाषा की सर्वश्रेष्ठ रचना है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए गढ़ गीता संग्राम नाटक मौला राम की रचना है। मौला राम का राधा कृष्ण मिलन चित्र जो है ये विश्व प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ये एक चित्रकार थे और इनका विश्व प्रसिद्ध चित्र जो है ये है राधा कृष्ण मिलन चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगला देखिएगा, लोनली फरोज ऑफ द बॉर्डरलैंड पुस्तक के लेखक हैं। देखिए लोनली फरोज ऑफ द बॉर्डरलैंड पुस्तक के लेखक हैं कल्याण सिंह पांगती। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उरेडा का मुख्यालय है। देखिए उरेडा का जो मुख्यालय है ये है देहरादून में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है। उरेडा का पूरा नाम होता है उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। देखिए इसकी स्थापना हुई 2001 में। उरेडा की स्थापना हुई थी 2001 में। उरेडा जो है ये 2 मेगावाट, ध्यान दीजिएगा, उरेडा 2 मेगावाट जल विद्युत परियोजनाओं तक निर्माण कार्य कर सकता है तथा ये ग्रामीण घराट, जो आपकी ग्रामीण घराट होते थे ना, आप सभी को पता होगा, उन्हें ये अपग्रेड करने का कार्य करता है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? राज्य योजना आयोग इसका गठन किया गया
21 मार्च 2001 को 21 मार्च 2001 को किया गया। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कहाँ पर योजना आयोग का गठन किया गया, तो ये आपको पता होना चाहिए, देहरादून में किया गया था। देहरादून में इसका गठन किया गया था 21 मार्च 2001 को। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुरुष साक्षरता के क्रम में चमोली कौन से क्रम में है। देखिए पुरुष साक्षरता के क्रम में चमोली जो है ये दूसरे क्रम में है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, अनवा किसकी सहायक नदी है। अनवा सहायक नदी है सरस्वती नदी की। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जॉन मार्गेट लेगी जिनकी मृत्यु 4 जुलाई 1939 ईस्वी को हुई की कब्र कहाँ है। देखिए जॉन मार्गेट लेडी जो कि 1939 में 1939 ईस्वी में लंदन से मार्गेट लेगी जो है ये फूलों की प्रजातियों का अध्ययन करने आई थी फूलों की घाटी में, यानी उत्तराखंड में आई थी, भारत में आई थी। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका नर एवं गंधमादन पर्वतों के मध्य स्थित है। नर एवं गंधमादन, नोट डाउन कर लीजिएगा, पर्वतें भी पूछे जा सकते हैं। नर एवं गंधमादन पर्वतों के मध्य स्थित है आपका फूलों की घाटी। और ये राष्ट्रीय उद्यान जो है ना ये 87.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। 1982 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। और महाकवि कालिदास जो है ना इन्होंने मेघदूत में, कालिदास के मेघदूत में फूलों की घाटी को कहा गया है अलका। सारे पॉइंट नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए। इसके अलावा देखिए आपको डेली बेसिस पे 20 MCQs रात 8 बजे प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। डेली रात 8 बजे 20 MCQs विद डिटेल उत्तराखंड के, वहाँ पे एक क्वेश्चन के साथ आपके बहुत सारे क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाते हैं। सुबह 10 बजे आपको GK GS पोर्शन के टॉप 100 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, वो भी आगामी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है आपके, तो चाहे तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रम्माण उत्सव निम्नलिखित में से किस गांव में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। देखिए रम्माण उत्सव ये लोकप्रिय है आपके सलूट गांव में। रम्माण उत्सव चमोली जनपद में मनाया जाता है ना, जनपद पूछा जाता है तो आपको राइट आंसर लगाना है चमोली में। रम्माण उत्सव चमोली के जोशीमठ ब्लॉक के सलूट गांव में अप्रैल माह में, ध्यान रखिएगा माह भी ध्यान रख लीजिए, अप्रैल माह में ये मनाया जाता है। और रम्माण उत्सव को विश्व प्रसिद्धि किसने दिलाई, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो एक व्यक्ति हैं कुशल सिंह भंडारी, जिन्होंने रम्माण उत्सव को विश्व प्रसिद्धि दिलाई थी। देखिए रम्माण उत्सव 2 अक्टूबर 2009 को रम्माण उत्सव को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है, तो ये एक विश्व धरोहर है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदारनाथ की ऊंचाई कितने मीटर है। देखिए केदारनाथ की ऊंचाई है 3,584 मीटर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुग्याल रुद्रप्रयाग में नहीं है। तो आपको इसमें से कौन सा बुग्याल ऐसा है जो रुद्रप्रयाग में नहीं है ये बताना है। रुद्रप्रयाग में नहीं है इनमें से मानेक बुग्याल। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए मानेक बुग्याल ये आपके है उत्तरकाशी में स्थित है मानेक बुग्याल। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गढ़वाल का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। देखिए गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है चोपता बुग्याल को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। काफ़ी सुंदर बुग्याल है आपका ये चोपता बुग्याल, इसलिए कहा जाता है इसको गढ़वाल का स्विट्जरलैंड। चोपता बुग्याल किस जनपद में स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए ये है आपका रुद्रप्रयाग में। इस तरीके के क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछे जाते हैं। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश में क्लस्टर के रूप में चुना गया पहला शहर कौन सा था। देखिए देश में क्लस्टर के रूप में चुना गया पहला शहर था आपका काशीपुर शहर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है काशीपुर, जो कि आपके उधम सिंह नगर जनपद के अंतर्गत आता है, ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, भालू डैम जिसे स्वर्णलता ताल भी कहा जाता है, भालू डैम जिसे स्वर्णलता ताल भी कहा जाता है का निर्माण किस वर्ष हुआ। तो देखिए इस डैम का निर्माण हुआ था वर्ष 1935
ईस्वी में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिएगा, अल्मोड़ा में ऐतिहासिक जेल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अल्मोड़ा में ऐतिहासिक जेल की स्थापना हुई थी 1872 ईस्वी में। ऑप्शन 30 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, कुमाऊं का खजुराहो किसे कहा जाता है? कुमाऊं का खजुराहो कहा जाता है द्वारा हाट को। ऑप्शन 30 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ये आपके अल्मोड़ा जनपद में है द्वारा हाट, ध्यान रखिएगा। छोटे बड़े मंदिरों का यहाँ पे समूह है, तो द्वारा हाट है आपका अल्मोड़ा जनपद में। अगला देखिएगा, गवयुडी गुफा कहाँ स्थित है? तो देखिए इस तरीके से जो क्वेश्चन बनते हैं आयोग द्वारा, आयोग के पैटर्न पर ये आपका प्रैक्टिस सेट बनाया गया है, आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। और आज की ये वीडियो कैसी लगी ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, आपका स्कोर टाइप करके आपको कमेंट करना है। गवयुडी गुफा जो है ये आपके स्थित है देवीधुरा में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देवीधुरा कहाँ पे है? चंपावत जनपद में है देवीधुरा, चंपावत जनपद में है देवीधुरा, और यहीं पे स्थित है आपका गवयुडी गुफा। देखिए देवीधुरा में एक प्रसिद्ध मंदिर है बाराही देवी का मंदिर, और रक्षाबंधन के अवसर पर बाराही देवी मंदिर में बग्वाल मेला लगता है, यानी पाषाण युद्ध होता है इस मेले में। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए। अगला है आपका, ट्रॉपिकल वन कहाँ पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल वन ये पाए जाते हैं आपके भूमध्य रेखा के पास, भूमध्य रेखा के पास ट्रॉपिकल वन पाए जाते हैं। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, सबसे कम उत्पादक पारितंत्र होता है? सबसे कम उत्पादक पारितंत्र होता है गहरे स्थान में। ऑप्शन 30 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसका पिरामिड उल्टा नहीं हो सकता? इम्पोर्टेंट है। देखिए ऊर्जा का जो ये पिरामिड होता है ना, ये उल्टा नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यामा काव्य के रचयिता कौन है? यामा ये आपको पता होगा, यामा जो रचना है ये है आपके महादेवी वर्मा की। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। देखिए महादेवी वर्मा, इनका जन्म हुआ था 26 मार्च 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। यामा रचना जो है, यामा रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किस रचना के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ये रचना थी आपकी यामा रचना, और कब किया गया ये भी पता होना चाहिए। तो 1982 में यामा रचना के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। 1956 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया, और 1988 ईस्वी में पद्म विभूषण से। तो काफ़ी पुरस्कार और सम्मान इन्हें दिए गए हैं साहित्य के क्षेत्र में, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे लंबी है? तो देखिए विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग आधारित है शक काल पर। ऑप्शन 30 क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एग मार्क किसके मानक की गारंटी है? एग मार्क जो है ये गुणवत्ता के मानक की गारंटी होती है। एग मार्क का साइन लगाते हैं ना, ये गुणवत्ता के लिए। अगला देखिएगा, सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश करता है क्या कहलाता है? देखिए सूचनाओं का वह समूह जो कि एक कंप्यूटर को निर्देश करता है, ये कहलाता है प्रोग्राम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, रेल किसके शासनकाल में चलाई गई थी? तो देखिए रेल जो है ये चलाई गई थी डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। लॉर्ड डलहौजी जो कि भारत में ब्रिटिश राज्य का एक गवर्नर जनरल था, ब्रिटिश राज का गवर्नर जनरल था ये, और भारत में रेलवे की जो नींव डाली थी ये डाली थी लॉर्ड डलहौजी ने। भारत में रेलवे की नींव डालने वाला था लॉर्ड डलहौजी, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, भारत विभाजन की योजना का प्रारूप किससे संबंधित है? भारत विभाजन की योजना का जो प्रारूप है ये संबंधित है माउंटबेटन योजना से। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए माउंटबेटन योजना जो कि आपके 3 जून
1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा प्रस्तुत की गई थी। लॉर्ड माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 ईस्वी को प्रस्तुत की गई थी लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, पॉइंट भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा इनको हो सके तो, आपके आगामी एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। ये योजना देखिए, माउंटबेटन योजना जो है ये भारत के जनसाधारण लोगों में मन बाटन योजना के नाम से प्रसिद्ध हुई। ये ध्यान दीजिएगा, मन बाटन योजना या माउंटबेटन योजना ये दोनों एक ही है। भारत में ये जनसाधारण लोगों में मन बाटन नाम से प्रसिद्ध हुई। इस योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान में विभाजन किया जाना था। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? देखिए, भारत का पहला इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था बोकारो में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बोकारो, जो कि आपके झारखंड, ध्यान दीजिएगा, झारखंड राज्य में स्थित है बोकारो शहर अपने सरकारी क्षेत्र के इस्पात उद्योग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और इसको स्टील सिटी नाम से भी जाना जाता है। स्टील सिटी नाम से जाना जाता है बोकारो शहर को। बोकारो जो कि छोटा नागपुर पठार में स्थित है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? देखिए, अलीगढ़ आंदोलन चलाया था सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है आपका, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे भेज सकता है? लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, ये अपना त्याग पत्र भेज सकता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर था। अगला देखिएगा, भूमि सुधार का विषय किससे संबंधित है? भूमि सुधार का विषय संबंधित है राज्य सूची से। ऑप्शन बी का सही आंसर है। अगला देखिएगा, राज्य भाषा, यहाँ पे राज्य भाषा हो रखा है, इसको होना चाहिए राज्यसभा, मिसप्रिंट हो गया, राज्य सभा होना चाहिए क्वेश्चन में। राज्यसभा कब भंग होती है? देखिए, राज्यसभा जो है ये कभी भंग नहीं की जा सकती। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिएगा, पुलिकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति का लेखक कौन था? पुलिकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति का जो लेखक था ये था आपका बिल्हण। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, काकोरी षड्यंत्र कांड का प्रमुख व्यक्ति कौन था? काकोरी षड्यंत्र कांड हुआ था जो ना, इसका प्रमुख व्यक्ति था राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, इटली की राजधानी है रोम। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिएगा, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? चंपारण सत्याग्रह का संबंध था नील से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिएगा, मुद्रास्फीति के समय कौन सा वर्ग लाभ में रहता है? मुद्रास्फीति के समय लाभ में रहने वाला जो वर्ग है ये है व्यापारी वर्ग। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, हाथी गुफा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? हाथी गुफा अभिलेख में उपलब्धियों का वर्णन है खारवेल की उपलब्धियों का। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श घोषित करता है? देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान का राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कल्याणकारी राज्य के आदर्श घोषित करता है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजातीय उत्पाद एक लक्षण है। सजातीय उत्पाद एक लक्षण है पूर्ण बाजार का। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, राज्य सरकार के विधिक सलाहकार को कहते हैं। राज्य सरकार के जो विधिक सलाहकार होते हैं इनको कहा जाता है एडवोकेट जनरल। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिएगा, लोकसभा के शून्यकाल की अधिकतम अवधि होती है। लोकसभा के शून्यकाल की अधिकतम अवधि होती है
1 घंटा। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, पल्लवों की राजधानी थी, पल्लवों की राजधानी थी इसमें से कांची। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिएगा, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में है ये आपको बताना है। तो आप सभी को आता ही होगा इसका आंसर। तो भारत जो है ये स्थित है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंहभूम जो है ये प्रसिद्ध है लोहा के लिए। देखिए, सिंहभूम जो कि आपके झारखंड में स्थित है। झारखंड राज्य का एक जिला है सिंहभूम। इसका मुख्यालय है चाईबासा में। चाईबासा में इसका मुख्यालय है, ध्यान दीजिएगा। अगला देखिएगा, फियोर्ड तटों का देश कहलाता है। फियोर्ड तटों का देश कहलाता है नॉर्वे। अगला देखिएगा, लॉग हॉल नेटवर्क किसे कहा जाता है? लॉग हॉल नेटवर्क ये कहा जाता है वैन को। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, सत्य शोधक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई थी 1873 ईस्वी में। ऑप्शन 30 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। 1873 में हुई थी सत्य शोधक समाज की स्थापना। देखिए, सत्य शोधक समाज 24 सितंबर 1873 24 सितंबर 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले, नाम सुना होगा आपने, ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापित एक पंथ है। तो इसकी स्थापना की गई थी ज्योतिबा फुले के द्वारा। देखिए, यह एक छोटे से समूह के रूप में शुरू हुआ था और इसका उद्देश्य शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त करना था। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कितनी बार की गई है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अब तक 3 बार की गई है। देखिए, पहला जो किया गया आपका 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को। कब किया गया, नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरी बार किया गया 3 दिसंबर 1971 को और तीसरी बार किया गया 25 जून 1975 ईस्वी को। तो 3 बार अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। ये 3 बार कब लगा है ये नोट डाउन कर लीजिए। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से रिट का अर्थ को प्रस्तुत किया गया है। देखिए, रिट के अर्थ को प्रस्तुत किया गया है बंदी प्रत्यक्षीकरण से। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, जब जल जीवन मिशन के तहत किस वर्ष तक हर घर में नल द्वारा पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? ये रखा गया है 2024 तक। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 56 आदमी एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं, तो उसी कार्य को 8 दिन में कितने आदमी पूरा करेंगे? देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 32। अगर इसका सॉल्यूशन आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको इसका सॉल्यूशन हम टेलीग्राम ग्रुप में सॉल्व करके प्रोवाइड करा देंगे। यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं होता ना, इसलिए यहाँ पे नहीं बताया जा सकता। आपको इसका सॉल्यूशन करके टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1234 अनुपात 4132 समानुपात 5678 अनुपात कितना? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका 8576। 8576 ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन जो है, जिनको इनका सॉल्यूशन चाहिए आप कमेंट कीजिएगा, आपको टेलीग्राम में इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगला देखिएगा, 2 किलोमीटर 5 मीटर किसके बराबर है? 2 किलोमीटर 5 मीटर बराबर है ऑप्शन डी के। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिएगा, कैंची कपड़ा, इसका राइट आंसर था उस्तरा दाढ़ी। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन महोत्सव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वन महोत्सव संबंधित है वृक्षारोपण से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिएगा, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए, महापौर जो है ये नगर निगम का अध्यक्ष होता है। अगला देखिए, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अगला देखिए, भारत में कितने पारिस्थितिक हॉटस्पॉट हैं? भारत में 4 पारिस्थितिक हॉटस्पॉट है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला देखिएगा, निम्न में से
किस ग्रंथ में पित्त उत्पादित होता है? तो देखिए आपका यकृत ग्रंथ जो है यानी लीवर जो आपका ग्लैंड होती है, यहाँ पे पित्त का उत्पादन होता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस वीडियो का, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन अक्ष अत्यधिक झुका हुआ है? देखिए अत्यधिक झुका हुआ घूर्णन अक्ष है अरुण का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर था। ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, और अपना स्कोर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। इसके अलावा आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।